गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक सोनू नाम के लड़के की। सोनू नोएडा में एक जगह जॉब किया करता था। सोनू रात को लगभग 9 से 10 बजे के आसपास नोएडा से अपने घर की तरफ आ रहा था। वो उस वक्त पैदल ही चल रहा था और बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक ऊंची सी बिल्डिंग पड़ी। उस बिल्डिंग के सामने से सोनू गुजर ही रहा था कि अचानक ही उस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से किसी ने सोनू के ऊपर पानी फेंक दिया। फिर सोनू ने बहुत ही गुस्से में उस बिल्डिंग की तरफ देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फिर सोनू आगे बढ़ने ही वाला था। उसने एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि अचानक ही किसी ने ऊपर से फिर से उसके ऊपर पानी फेंक दिया। अब सोनू ने फिर से बहुत ही गुस्से में उस बिल्डिंग की तरफ देखा तो उसे 5वें फ्लोर पर ऐसा लगा जैसे कि कोई खड़ा हुआ है और सोनू को देखते ही अंदर की ओर चला गया। सोनू अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और वो उस बिल्डिंग के गेट पे चला गया। उसने जाके गेट को ज़ोरों से हिला दिया और ज़ोरों से आवाज़ लगाकर कहने लगा कि कौन है अंदर, क्या आपको शर्म नहीं आती? इतनी रात गए किसी राह चलते व्यक्ति के ऊपर तुम पानी डाल रहे हो, क्या ये मजाक का वक्त है? लेकिन अंदर से सोनू को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला और सोनू ने सोचा कि उसे ऊपर ही जाना चाहिए। सोनू फिर ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। वो 5 जीने चढ़ करके 5वें फ्लोर पर पहुंच गया। 5वें फ्लोर पर जाने के बाद सोनू ने देखा सामने एक फ्लैट का गेट है। सोनू उस जगह पहुंचा और उसने गेट को 2-3 बार नॉक किया लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर सोनू ने गेट को हल्का सा धक्का लगाया तो गेट अंदर की तरफ खुल गया लेकिन सोनू अंदर नहीं गया। सोनू ने सोचा इतनी रात गए किसी अनजान घर में घुसना सही नहीं होगा, इसलिए सोनू पीछे की तरफ पलट गया। अचानक ही सोनू को अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। फिर सोनू वहां जाकर 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से उसने आवाज़ लगाई और कहा, कौन है अंदर? क्या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? सोनू घर के अंदर झांकने लगा और अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके सामने से एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर कोई भागा हो। फिर सोनू दबे दबे कदमों से उस घर के अंदर घुस गया और उसने वहां जाकर अंदर 2-3 आवाज़ लगाई लेकिन उसको कोई भी नज़र नहीं आया। सोनू थोड़ा सा और अंदर गया और उसने दूसरे कमरे में देखा, वहां भी कोई नहीं था। ये देखते हुए सोनू एक तीसरे कमरे की तरफ भी पहुंच गया और वहां भी उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर सोनू को वहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सोनू वहां से वापस आने लगा। जैसे ही सोनू गेट के पास पहुंचा कि बाथरूम की तरफ से पानी गिरने की फिर से उसे आवाज़ आने लगी। फिर सोनू बाथरूम की तरफ गया और बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। सोनू ने हल्का सा हाथ बाथरूम के दरवाजे पे मारा। बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया। सोनू ने अंदर झांका तो अंदर कोई भी नहीं था। बाथरूम की टंकियां भी बंद थी और वहां पर पानी भी नहीं गिरा हुआ था। अंदर बिल्कुल सूखा हुआ फर्श था। सोनू ने देखा, वो देखकर चौंक गया कि अभी तक तो इसमें पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, अभी कुछ भी नहीं है। फिर सोनू वहाँ से पीछे पलटा और उसने सोचा कि यहाँ से बाहर ही जाने में भलाई है। वो बाहर की ओर आ ही रहा था कि अचानक ही उसे एक लड़की बाहर के दरवाजे पे खड़ी हुई नज़र आई, जिसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल पूरी तरीके से भीगे हुए थे, जैसे कि वो अभी अभी नहा कर निकली हो। उसने सोनू की तरफ देखा, सोनू उसकी तरफ देख रहा था। ना तो सोनू कुछ बोला, ना ही वो लड़की कुछ बोली और वो बराबर के ही कमरे में जाने लगी। वो सोनू को देखती जा रही थी और कमरे की तरफ कदम बढ़ाती जा रही थी। फिर वो लड़की कमरे के अंदर चली गई। सोनू ने सोचा अब यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है, इसलिए सोनू जैसे ही गेट के पास गया कि अचानक ही उस लड़की ने पीछे से आवाज़ लगाई और कहा, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? मेरे पास आ जाओ। जितनी खूबसूरत वो लड़की थी उतनी ही खूबसूरत ये आवाज़ थी। यह आवाज़ सुनते ही सोनू तुरंत पीछे पलट गया और उसने उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की अंदर वाले कमरे के गेट पे खड़ी थी और एक हाथ से सोनू को इशारा कर रही थी अपनी ओर आने का। फिर सोनू के भी कदम बहक गए और वो उस लड़की की तरफ जाने लगा। वो उस लड़की के करीब पहुंचने ही वाला था कि अचानक ही कमरे की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। सोनू को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर उस कमरे के अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ।
फिर सोनू ने कहा, आप कहाँ हो, मुझे आप नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद उस लड़की की कोई भी आवाज़ नहीं आई और सोनू उस कमरे के अंदर चला गया। अचानक ही किसी ने पीछे से आकर सोनू की कमर पकड़ ली। सोनू ने सोचा कि शायद ये वही लड़की है। फिर अचानक ही उस कमरे की लाइट ऑन हो गई और सोनू को जिसने भी पकड़ रखा था तुरंत छोड़ दिया। सोनू ने अपने चारों तरफ देखा, सोनू के चारों तरफ कोई भी नहीं था और वो लड़की भी उस कमरे में नहीं थी। सोनू ने उस कमरे में चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाईं। फिर वो बाहर आया और बाहर आकर उसने चारों तरफ उस लड़की को देखा, लेकिन वो लड़की उसको कहीं भी नज़र नहीं आई। फिर अचानक ही उसी बाथरूम में से फिर से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। सोनू ने सोचा कि शायद वो लड़की बाथरूम में है। सोनू बाथरूम की तरफ गया और उसने जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो अब सोनू पसीना पसीना हो गया। उसने कुछ ऐसा देखा कि अब उसके हाथ पैर कांपने लगे। सोनू ने देखा कि बाथरूम में वही लड़की पड़ी हुई है फर्श के ऊपर, और अब वो लड़की ज़िंदा नहीं है बल्कि उसके मत्थे पर किसी ने चाकू मार दिया है और उस लड़की के चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। ये सब देखकर कँपकँपाती टांगों से सोनू उस घर के बाहरी दरवाजे की तरफ आने लगा। सोनू दरवाजे के पास पहुंचा ही था, सोनू ने दरवाजे को पकड़ा अंदर की ओर खोलने के लिए कि अचानक ही उस लड़की ने आकर सोनू का हाथ पकड़ लिया। सोनू उस लड़की को देखकर और भी ज़्यादा डर गया क्योंकि उस लड़की के मत्थे में चाकू घुसा हुआ था और वो लड़की उसके सामने ज़िंदा खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर सोनू पसीना पसीना हो गया और कुछ ही सेकंडों में सोनू वहीं ढेर हो गया, यानी बेहोश हो गया। फिर लगभग 2 से 3 घंटे बाद सोनू की दोबारा से आंखें खुलीं और सोनू ने अपनी चारों ओर नज़रें घुमाईं। उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, कोई लाइट नहीं जल रही थी। सोनू किसी तरह वहाँ से उठकर कमरे के बाहर निकल गया। कमरे के बाहर निकलने के बाद सोनू सीढ़ियों से लेट लेट के बैठ के किसी तरीके से नीचे उस बिल्डिंग से बाहर सड़क पर आ गया। सड़क पर आने के बाद सोनू ने अपने दोनों हाथ देखे जो खून से रंगे हुए थे। सोनू के पूरे चेहरे पर खून ही खून था। उसने अपने कपड़े देखे जो काफ़ी ज़्यादा फटे हुए थे और सारे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। सोनू इसी हालत में सड़क पर कभी भागता, कभी रोता और कभी धीरे धीरे चलने लगता था। अचानक ही सोनू को पीछे से पुलिस का साइलेंस सुनाई दिया। एक पुलिस की जिप्सी आकर सोनू के काफ़ी आगे जा कर के रुक गई। उन लोगों ने शायद सोनू को उस जगह चलते हुए देख लिया था। फिर उस गाड़ी में से एक पुलिस ऑफिसर बाहर निकला और उसने सोनू की हालत देखी और उससे पूछा, ये सब क्या हुआ है? क्या तुम किसी से लड़कर आए हो या किसी का मर्डर करके आ रहे हो? सोनू रोने लगा और वो अपनी सारी बातें वहीं बताने लगा। उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, तुझे जो भी कुछ कहना है थाने चल के कहियो, और उसको ले जाकर उसने जिप्सी में बिठा लिया। जिप्सी में बिठाकर वो पुलिस वाले उसे थाने ले गए। थाने ले जा कर के वहाँ उससे पूछताछ करने लगे। सोनू ने अपनी सारी दास्तान बताई। वो पुलिस वाले कहने लगे कि तू झूठ कह रहा है, तू ज़रूर किसी से लड़ भिड़ के आ रहा है क्योंकि तेरे चेहरे पर खून लगा हुआ है, सारे कपड़े खून में रंगे हुए हैं और तेरे कोई भी चोट नहीं लगी हुई है। तूने ज़रूर किसी का मर्डर किया है और जिस बिल्डिंग का तू नाम ले रहा है उस बिल्डिंग में तो सालों से कोई रहता ही नहीं है। वहाँ भला कोई तेरे ऊपर कैसे पानी डाल देगा? वो जब भी पुलिस वाले उससे पूछते कि तेरे साथ क्या हुआ है, सोनू हर बार एक ही कहानी बताता था। ये कहानी सुनकर पुलिस वालों ने भी सोचा कि एक बार हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। फिर सोनू को लेकर पुलिस वाले उस बिल्डिंग में आए। दोपहर का वक्त था। पुलिस वालों ने आकर वहाँ देखा तो वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। ना तो कमरे में किसी तरीके का कोई खून था, ना ही बाथरूम में पानी पड़ा था, ना ही कोई लड़की थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। वो सालों से बंद था और वहाँ कोई भी नहीं रहता था। पुलिस वाले काफ़ी समय तक सोनू से पूछताछ करते रहे लेकिन उनको किसी भी तरीके का कोई भी सुराग नहीं मिला, इसलिए सोनू को उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन उनके पास जब भी कोई मर्डर केस आता था तो वो सोनू को सबसे पहले पूछताछ के लिए बुला लिया करते थे। सोनू के साथ ही जो भी कुछ घटा था इस पर सिर्फ सोनू ही विश्वास कर सकता था और सोनू को ही पता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है।
बाकी उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। कुछ उसके करीबी थे जो उसकी बात पर विश्वास किया करते थे। और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।